हेलो बच्चों, लेट अस रीड दिस क्वेश्चन। द क्वेश्चन सेज व्हिच रिएक्शन गिव्स एलिमिनेशन एज अ मेजर प्रोडक्ट। तो इनमें से कौन सी रिएक्शन में हमें एलिमिनेशन प्रोडक्ट एज अ मेजर प्रोडक्ट मिलेगा। तो हमारे पास में पहली रिएक्शन है CCH3 होल थ्राइस O माइनस Na प्लस प्लस CH3Br। सेकेंड हमारे पास में CH3CH2Br प्लस NaCN इन प्रेजेंस ऑफ DMSO। थर्ड है हमारे पास में CH3CH2Br प्लस NaI इन प्रेजेंस ऑफ ड्राई एसीटोन। फोर्थ है हमारे पास में CCH3 होल थ्राइस Br प्लस CH3O माइनस Na प्लस। तो इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए जो की कॉन्सेप्ट हम लोग यूज करेंगे, इन SN2 रिएक्शन if alkyl halide is 3 degree, then reaction goes through elimination mechanism। अगर आपकी SN2 रिएक्शन है कोई, और अगर आपकी SN2 रिएक्शन में जो एल्काइल हैलाइड है वो 3 डिग्री है, जैसे कि आप लोगों को पता है SN2 रिएक्शन का जो ऑर्डर होता है, जो SN2 का रेट का जो ऑर्डर होता है वो क्या होता है, 1 डिग्री के लिए सबसे ज्यादा होती है, 2 डिग्री के लिए फिर 3 डिग्री के लिए। तो 3 डिग्री पे तो सबसे कम होती है, ये मान के चलो होती ही नहीं है। तो अगर कोई रिएक्शन में एल्काइल हैलाइड 3 डिग्री हो जाता है SN2 रिएक्शन के अंदर, तो जो वो रिएक्शन है वो SN2 मैकेनिज्म से ना जाकर वो एलिमिनेशन मैकेनिज्म के थ्रू जाती है। ठीक है, तो इसी की कॉन्सेप्ट का यूज करके हम लोग इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। तो मैं आपको एक चीज और बता देता हूं कि ये जो आपकी रिएक्शन होती है RO माइनस Na प्लस प्लस R डैश एक्स, जब हम लोग इसकी रिएक्शन कराते हैं तो हमें मिलता है ROR और NaX। इसी रिएक्शन को हम लोग कहते हैं विलियमसन ईथर सिंथेसिस रिएक्शन। इसे हम लोग कहते हैं विलियमसन ईथर सिंथेसिस रिएक्शन। और ये जो रिएक्शन है ये SN2 मैकेनिज्म से प्रोसीड करती है। ठीक है, तो आपको ये इंपॉर्टेंट चीज पता होना चाहिए इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए। चलिए, तो हमारे पास में पहला क्या रिएक्शन है, पहला रिएक्शन है हमारे पास में CH3 O माइनस Na प्लस, और इसकी रिएक्शन हमने करा दी CH3Br से। तो आप देख सकते हो इसमें ये जो हमारा Rx है ये 1 डिग्री है, तो कोई दिक्कत नहीं है, SN2 रिएक्शन बहुत ईजिली इस पर हो पाएगी क्योंकि 1 डिग्री पे तो सबसे फास्ट होती है। तो क्या प्रोडक्ट बन जाएगा हमारा CH3 प्लस NaBr। क्लियर। अगर हम लोग सेकेंड रिएक्शन देखेंगे, हमारी सेकेंड रिएक्शन क्या है, CH3CH2Br की रिएक्शन हमने करा दी NaCN से इन प्रेजेंस ऑफ DMSO। तो ये कौन सी रिएक्शन है, ये भी हमारी SN2 रिएक्शन है। आप देख सकते हो कि इसमें ये जो DMSO है ये पोलर एपोरोटिक सॉल्वेंट है, और पोलर एपोरोटिक सॉल्वेंट कौन सी रिएक्शन फेवर करते हैं, SN2 रिएक्शन फेवर करते हैं। तो इसमें क्या प्रोडक्ट बन जाएगा, CH3CH2 और CN। ये भी आपका एलिमिनेशन रिएक्शन नहीं है, एलिमिनेशन प्रोडक्ट इसमें नहीं बनने वाला। अगर हम लोग थर्ड देखेंगे CH3CH2Br, इसकी रिएक्शन हमने सोडियम आयोडाइड से कराई ड्राई एसीटोन की प्रेजेंस में। तो यहाँ पर हमको क्या मिलने वाला है, CH3CH2I, ये हमको प्रोडक्ट मिल जाएगा। ये भी एलिमिनेशन का प्रोडक्ट नहीं है। अब देखते हैं अपना फोर्थ रिएक्शन CH3 और CH3, और यहाँ पर आपका Br प्लस CH3O माइनस Na प्लस प्लस CH3O माइनस Na प्लस। तो आप देख सकते हो इसमें जो हमारा Rx है ये 3 डिग्री है, जो एल्काइल हैलाइड है वो 3 डिग्री है। तो ये रिएक्शन SN2 से ना जाकर ये एलिमिनेशन मैकेनिज्म से जाएगी। किससे जाएगी, एलिमिनेशन मैकेनिज्म से जाएगी रिएक्शन। ठीक है, तो हम लोग क्या सोचते हैं कि इसमें आपका SN2 का प्रोडक्ट बनेगा, बट नहीं, इसमें SN2 का प्रोडक्ट ना बनकर इसमें एलिमिनेशन का प्रोडक्ट बनता है। ठीक है, तो आपको ये ध्यान रखना है। दिस रिएक्शन gives elimination product।
सो बहुत ही ईजी सा क्वेश्चन था ये। इसमें जो की कॉन्सेप्ट था वो काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट था। अगर आपको की कॉन्सेप्ट की नॉलेज होगी तो आप बहुत ईजिली इस क्वेश्चन को सॉल्व कर लेंगे। सो द फाइनल आंसर विल बी योर फोर्थ ऑप्शन। आई होप यू अंडरस्टैंड दिस क्वेश्चन वेल। बेस्ट ऑफ लक।